नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी और अनछुई जगहों पर ले जाएगा। ये ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का बस नाम मात्र का वजूद है, जहां कुदरत अपने पूरे शबाब पर राज करती है। आज हम जानेंगे बेर ताविल के बारे में, एक ऐसी जगह जहां दो देशों ने अपना दावा छोड़ दिया है। फिर हम अंटार्कटिका का रुख करेंगे, एक ऐसा महाद्वीप जो बर्फ से ढका है और जहां कई देशों के बीच संधि है। हम आउज़ू स्ट्रिप के बारे में भी जानेंगे, जो चैड और लीबिया के बीच झगड़े की जड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं इन जगहों के बारे में जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन मानोगे कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां दो देश अपना हक छोड़ चुके हैं? जी हां, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। मैं बात कर रहा हूं बेर ताविल की, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे न तो इजिप्ट और न ही सूडान अपना मानते हैं। यह क्षेत्र इजिप्ट और सूडान की सीमा पर स्थित है और यह विवाद का कारण बना हुआ है। कहानी कुछ ऐसी है कि 19वीं सदी में जब अंग्रेजों का यहाँ राज था, तो उन्होंने इस क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित किया था। उन्होंने इजिप्ट और सूडान के बीच सरहद तय की, लेकिन यह सरहदें समय के साथ बदलती रही। अंग्रेजों ने दो अलग अलग सरहदें बनाई, एक 1899 में और दूसरी 1902 में। इन दोनों सरहदों के बीच का अंतर ही इस विवाद का मुख्य कारण है। बियर ताविल उस तिकोने वाले हिस्से में आता है जो 1899 वाली सरहद के हिसाब से तो सूडान में आता है, लेकिन 1902 वाली सरहद के हिसाब से इजिप्ट में। इस प्रकार दोनों देशों ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है और यह एक नो मैन्स लैंड बन गया है। कई लोगों ने यहाँ अपना झंडा गाड़कर इसे अपना मुल्क घोषित करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी दुनिया ने नहीं माना। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और देशों ने इस दावे को मान्यता नहीं दी। बीर ताविल आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जहां कोई नहीं जानता कि आखिर इसका मालिक कौन है। यह क्षेत्र आज भी विवादित और अनिश्चितता में घिरा हुआ है। यहाँ की जमीन बंजर और निर्जन है और शायद यही कारण है कि कोई भी देश इसे अपनाने के लिए उत्सुक नहीं है। बीर ताविल का यह रहस्य और विवाद इसे एक अनोखी और दिलचस्प जगह बनाता है। अब हम चलते हैं धरती के सबसे निचले कोने पर, जहां का वातावरण और जीवन शैली बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ फैला हुआ है विशालकाय अंटार्कटिका महाद्वीप, जो अपने अनोखे और रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता है। चारों ओर बर्फ से ढका यह महाद्वीप अपने आप में एक पहेली है। यहाँ की बर्फ की मोटी चादरें और ठंडी हवाएं इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। यहाँ लोगों के घर नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं है। सिर्फ कुछ रिसर्च स्टेशन है जहां वैज्ञानिक अपनी रिसर्च करते हैं। ये वैज्ञानिक यहाँ के वातावरण, जीव जंतु और बर्फ के बारे में अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिका को लेकर एक खास बात ये है कि यहाँ किसी भी देश का राज नहीं है। ये महाद्वीप सभी देशों के लिए खुला है और यहाँ कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता। 1959 में कई देशों ने मिलकर अंटार्कटिक ट्रीटी पर दस्तखत किए, जो इस महाद्वीप को अमन और विज्ञान के लिए समर्पित करता है। इस संधि के तहत इस पूरे महाद्वीप को केवल शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अंटार्कटिका का असली खजाना तो यहाँ के तरह तरह के जीव जंतु हैं। यहाँ की वन्य जीवन अद्वितीय और आकर्षक है। यहाँ पेंगुइन, सील और अन्य कई जीव जंतु पाए जाते हैं जो इस ठंडे वातावरण में भी जीवित रहते हैं। व्हेल जैसी कई अनोखी प्रजातियां भी यहाँ की ठंडी पानी में पाई जाती हैं, जो इस महाद्वीप की जैव विविधता को और भी बढ़ाती है। इसके अलावा यहाँ की बर्फ में लाखों साल पुराना इतिहास दबा हुआ है, जो हमें धरती के पुराने समय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वैज्ञानिक यहाँ की बर्फ की परतों का अध्ययन करके धरती के जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाते हैं। इस प्रकार अंटार्कटिका न केवल एक रहस्यमयी महाद्वीप है, बल्कि एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खजाना भी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच, जहां चैड और लीबिया की सीमा पर पड़ता है आउज़ू स्ट्रिप। ये एक पथरीला रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ की कहानी बड़ी मजेदार है। आउज़ू स्ट्रिप सदियों से चैड और लीबिया के बीच झगड़े की जड़ रहा है। दोनों ही देश इस पर अपना हक जताते हैं। इस झगड़े की जड़ में है इस इलाके में यूरेनियम मिलने की संभावना। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई आउज़ू स्ट्रिप में इतना यूरेनियम है जितना बताया जाता है? कई जानकार लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। उनका कहना है कि अगर यहाँ इतना यूरेनियम होता तो अब तक इसकी खुदाई शुरू हो चुकी होती। इसकी भी
दोस्तों, क्या आप यकीन मानोगे कि एक द्वीप रातों रात समुद्र से बाहर निकल आया? यह सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन यह सच्चाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर्टसी आइलैंड की, जो आइसलैंड के पास स्थित है। यह द्वीप अपने आप में एक अद्भुत प्राकृतिक घटना का उदाहरण है। यह द्वीप 1963 में एक ज्वालामुखी के फटने के बाद अस्तित्व में आया था। उस समय यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बन गई थी। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। सूरत से ज्वालामुखी का फटना दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था। इस विस्फोट ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। यह विस्फोट लगभग 3.5 साल तक चला और इस दौरान समुद्र से लावा और राख उठता रहा। ऐसा था अद्वितीय दृश्य था जिसे देखना किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। जिस दौरान समुद्र से लावा और राख उठता रहा और धीरे धीरे एक द्वीप का रूप लेता गया। इस प्रक्रिया ने वैज्ञानिकों को यह समझने का मौका दिया कि कैसे पृथ्वी की सतह पर नए भूभाग का निर्माण होता है। आज सर्टसी आइलैंड वैज्ञानिकों के लिए किसी प्रयोगशाला से कम नहीं है। यहाँ पर वे विभिन्न प्रकार के शोध और अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बंजर जमीन पर जिंदगी की शुरुआत होती है। वे यह भी देख रहे हैं कि कैसे पौधे और जीव इस नए वातावरण में अपने आप को ढालते हैं। इस द्वीप पर किसी भी बाहरी पौधे या जीव को आने की इजाजत नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ की प्राकृतिक प्रक्रिया बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के चलती रहे। वैज्ञानिकों का यह प्रयास है कि वे इस द्वीप को एक जीवित प्रयोगशाला के रूप में संरक्षित रखें। दोस्तों, अब हम चलते हैं एशिया महाद्वीप में, जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटने वाली रेखा पर स्थित है कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन (DMZ). ये दुनिया की सबसे सैन्यीकृत सीमाओं में से एक है, जहां दोनों तरफ हथियारों से लैस सैनिक 24 घंटे पहरा देते हैं। हिस्टोरियन DMZ की स्थापना 1953 में कोरियन वॉर के बाद हुई थी। ये एक 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बफर जोन का काम करती है। यहाँ किसी भी तरह की फौजी हलचल पर रोक है। DMZ हमें याद दिलाता है कि लड़ाई का कोई अंत अच्छा नहीं होता। हमें शांति और भाईचारे से रहना सीखना चाहिए ताकि DMZ जैसी जगह दुनिया से खत्म हो सके। चैप्टर 6, मरी बर्ड लैंड, एंटार्क्टिका का अनछुआ हिस्सा। दोस्तों, हम फिर से चलते हैं एंटार्क्टिका, लेकिन इस बार उस हिस्से में जहां इंसानों का आना जाना न के बराबर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मरी बर्ड लैंड की, जो एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा ऐसा इलाका है जिस पर किसी भी देश का दावा नहीं है। मरी बर्ड लैंड हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहां इंसानों ने कदम नहीं रखा है। ये जगहें अपने आप में एक रहस्य है जिनकी खोज करना अभी बाकी है। चैप्टर 7, हेडीज गेट, क्या वाकई ये नरक का द्वार है? दोस्तों, अब हम चलते हैं तुर्की, जहां पुराने शहर हायरापोलिस के खंडहरों में स्थित है एक रहस्यमयी जगह जिसे हेडीज गेट कहा जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये वो जगह है जहां से आत्माएं नरक में जाती थी। हेडीज गेट हमें सिखाता है कि अज्ञानता और अंधविश्वास इंसान को किस हद तक डरा सकते हैं। हमें विज्ञान और तर्क की रोशनी में चीजों को समझना चाहिए ताकि हम अंधविश्वासों से दूर रह सकें। चैप्टर 8, गोंजा सिगा, क्या यह स्वतंत्रता का नया ठिकाना है? दोस्तों, आखिर में हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप में, जहां क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा पर पड़ता है एक छोटा सा इलाका गोंजा सिगा। ये इलाका खास इसलिए है क्योंकि यहाँ एक नया देश बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका नाम है लिबरलैंड। लिबरलैंड हमें सिखाता है कि इंसान के सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। रहस्य और संभावनाओं से भरी दुनिया। दोस्तों, ये था हमारा सफर दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी और अनछुई जगहों का, जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया कितनी रंग बिरंगी, अद्भुत और अनोखी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सफर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।